तो मैं कह ही रहा था कि अगर अमल नहीं है तो बेकार है। अमल से जिंदगी बनती है। हम अगर अमली जिंदगी में आगे नहीं हैं तो सब बेकार है। और हकीकत यह है कि इस दुनिया में हम और आप अमल ही के लिए भेजे गए हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी ही इबादत करें। लियअबुदून, मेरे अलावा किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी ही इबादत करें। ये अमली जिंदगी है। अमली जिंदगी में हमें और आपको आगे बढ़ना है। और शुक्र अदा कीजिए अल्लाह तबारक व तआला का कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको कुरान दिया। शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने नबी बनाया था, लेकिन वो कहा करते थे कि अल्लाह अगर तूने मुझे नबी ना बनाया होता लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना देता और नबी के मजहब पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मजहब पर चलने वाला बना देता तो ये मेरे लिए ज्यादा खुश नसीबी की बात होती, ज्यादा अच्छी बात होती कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत करता, फरमा बरदारी करता, उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चलता। मूसा जैसे नबी ये इच्छा, ये तमन्ना किया करते थे, ये ख्वाहिश किया करते थे। हम और आप तो अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं, मुसलमान हैं। हमें और आपको कितना खुश होना चाहिए और अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने की बशारत, गुड न्यूज समाचार दिया है। सब ने कहा कि वो इस दुनिया में आएंगे। जैन धर्म के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम अरहन लिखा हुआ है। बाइबल के अंदर अहमद लिखा हुआ है। हिंदू धर्म के अंदर तो पूछो मत। मैं तो किसी भी पंडित से जुआ तक खेलने को तैयार हूं। जितना नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिंदू धर्म में आया है किसी और धर्म में है ही नहीं। उसमें मोहम्मद भी है, महामद भी है, महामिद भी है, नराशंस भी है, उन्मा भी है, कल्की भी है। इतने नाम हैं कि आप उनको गिन नहीं सकते। जैन धर्म के अंदर लिखा है अगर तू अच्छे काम नहीं कर सकता है तो मत कर। अगर तू गरीबों की सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर। तेरे लिए अरहन काफी है। अरहन लिखा है, अरहन। अरहन का माना होता है, अरहन की मीनिंग होती है पक्षदाता, शिफाअत करने वाला। अगर तू अच्छे काम नहीं कर सकता तो मत कर। अगर गरीबों की खिदमत सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर। यानी अगर अच्छे काम नहीं कर सकता है, गुनाहगार ही रहता है और गुनाह करके ही तू मरता है, तब भी चिंता की कोई बात नहीं है। तेरे लिए अरहन काफी है, यानी पक्षदाता, शिफाअत करने वाला काफी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शफीउल मुज़नबीन भी है। अल्लाह के नबी के जो बहुत से नाम हैं
उन नामों में एक नाम आपका क्या है? शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की शिफात करने वाला, गुनाहगारों का पक्ष करने वाला। यानी कयामत के दिन जब बहुत से लोग जहन्नम के किनारे खड़े होंगे और उनको जहन्नम में डालने का फैसला हो जाएगा, तो अल्लाह के नबी सजदे में सर रख देंगे, गिर जाएंगे और अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह की तारीफ, उसकी प्रशंसा बयान करेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद सल तोता वशफि तुशफ़ा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना सर उठाइए, आपको क्या मांगना है मांगिए। बहुत हो गया सजदा, बहुत लंबा सजदा कर लिया, बहुत अल्लाह की हम्द सना तारीफ किबरियाई बड़ाई बयान कर ली। ये पानी टपक रहा है यार ऊपर से। थोड़ा सा ठीक, सर उठाइए आप सजदे से, सल मांगिए, क्या चाहते हैं आप? तोता, जो मांगोगे दिया जाएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएंगे और कहेंगे क्या अल्लाह मेरे उम्मती, मेरे उम्मती, मेरे उम्मती। फिर अल्लाह ताला जितने लोगों को चाहेगा बख्श देगा और उनको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। अरहन के माना पक्ष करने वाला, शिफात करने वाला। और शिफात करने वाले कौन हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैन धर्म के अंदर ये नाम आया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। गौतम बुद्ध को देख लीजिए, पूरी जिंदगी जंगल में गुजार दी। शादी किए थे लेकिन पत्नी को छोड़ के फिर जंगल में चले गए, सन्यास ले ली। उनका एक बेटा भी है गौतम बुद्ध का, उसका नाम राहुल। और जंगल में चले गए और वहीं पर भक्ति में, पूजा में लग गए। लेकिन गौतम बुद्ध ने भी आखिरी नबी के बारे में क्या कहा? मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहा? आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माई, हिज नेम विल बी मैत्रेय। मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, मैं पहला पथ प्रदर्शक नहीं हूं, मैं पहला गाइड नहीं हूं, मैं पहला रसूल, नबी, ऋषि, मैसेंजर, प्रॉफिट नहीं हूं। एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, और आखिरी भी नहीं हूं, अंतिम भी नहीं हूं। मुझसे पहले भी बहुत से आए और मेरे बाद भी एक आएगा। बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा मेरे बाद आएगा, एक मैसेंजर मेरे बाद आएगा, एक रसूल मेरे बाद आएगा, एक पैगंबर मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी ए मैत्रेय, उसका नाम बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ होगा। मैत्रेय, मैत्रेय का मतलब जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अरबी जबान में मैत्रेय को आप ट्रांसलेट करेंगे तो क्या कहेंगे? मोहम्मद। हम्द के माना तारीफ, और हमीदा यहमदु मानी तारीफ करना, और हम्मदा युहम्मिदु के माना बहुत ज्यादा तारीफ करना। और हम्मदा युहम्मिदु से ऑब्जेक्ट आता है मोहम्मद, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। ये अरबी जबान, अरबी ग्रामर है। मोहम्मद जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, मैत्रेय जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो। गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं? ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा मेरे बाद आएगा, हिज नेम विल बी मैत्रेय, उसका नाम मैत्रेय होगा, यानी मोहम्मद होगा, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी। ये गौतम बुद्ध ने कहा। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? बाइबल में ईसा को जीसस कहते हैं। जीसस सेज I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world come. His name will be Ahmad.
हिज नेम विल बी अहमद, आई विल प्रे द फादर। जीसस कह रहे हैं अल्लाह से, ईसा, मैं अपने पिता से, मैं अपने फादर से, मैं अपने बाप से प्रार्थना करूंगा, प्रे करूंगा, दुआ करूंगा। He shall give the another compounder, वो तुम्हें दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा रास्ता दिखाने वाला दे, दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा नबी दे, दूसरा पैगंबर दे। I will not talk much with you, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं कहना चाहता, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं बोलना चाहता। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा इस दुनिया में आने वाला है, और वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मैं नहीं जाऊंगा। उसके आने के लिए मेरा जाना आवश्यक है, मेरा जाना अनिवार्य है, मेरा जाना जरूरी है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो नहीं आएगा, वो तभी आएगा जब मैं चला जाऊंगा। लिहाजा जब वो आ जाए तो उसी की शरण में चले जाना। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये किसने कहा? बाइबल ओल नंबर 5 के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसका नाम अहमद होगा। अल्लाह के नबी के कई नाम है, मोहम्मद भी है और अहमद भी है। कुरान ने यही कहा, वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, जब मरियम के पुत्र ईसा ने कहा, या बनी इस्राईल, इस्राईल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ ईश्वर का, अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, तौरात की पुष्टि करता हूँ, तौरात की तस्दीक करता हूँ। मुझसे पहले जो किताब नाजिल हुई थी उस किताब को मानता हूँ, यानी तौरात जो मूसा को दी गई थी। वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, और शुभ समाचार देता हूँ, गुड न्यूज देता हूँ, अच्छी खबर सुनाता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। यहाँ कुरान ने क्या कहा? इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, एक ऐसे नबी की गुड न्यूज देता हूँ जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। ये कुरान ने कहा है। कितनी चीजें मिलती हैं, मोहम्मद, अहमद, अब तक तो हुआ वेदों, अब तक तो हुआ बुद्धिज्म में, अब तक हुआ आपका इस बाइबल में। गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है? सिखों की किताब में उसके गुरु ग्रंथ उठाइए, 485 नंबर पेज पर देखिएगा। दहटा नूर मोहम्मदी, दहटा नबी रसूल, नानक दे कुदरत गए सभी भूल। दहटा नूर मोहम्मदी, दहटा नबी रसूल। नूर मोहम्मदी से मुराद कुरान, नबी रसूल से मुराद मोहम्मद। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नूर मिला, यानी कुरान की रोशनी मिली, कुरान पुस्तक मिली, कुरान किताब मिली, और नानक ने जब कुरान पढ़ा, नानक ने जब कुरान को समझा, देखा, पढ़ा, तो नानक देख कुदरत गए सभी भूल। तो नानक को जो कुछ भी याद था सब भूल गए, यानी नानक ने अपना धर्म छोड़ दिया और नानक उसी के प्रचारक बन गए, यानी कुरान पे चलने वाले बन गए। नानक देख कुदरत गए सभी भूल, यह पंजाबी भाषा में आज भी लिखा हुआ गुरु ग्रंथ में। दहटा नूर मोहम्मदी, दहटा नबी रसूल। जब नूर मोहम्मदी यानी कुरान को, नबी रसूल को जो दिया गया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुरान जो दिया गया था, ये किताब जब नानक ने पढ़ी, नानक देख कुदरत, जब कुदरत की, अल्लाह की तरफ से ये कुदरत, ये कुरान जब उन्होंने पढ़ा और देखा, तो नानक सब कुछ भूल गए, यानी वो जिस चीज का प्रचार करते थे उन्होंने छोड़ दिया और कुरान का प्रचार करने लगे। नानक देख कुदरत गए सभी भूल, ये नूर मोहम्मदी और नबी रसूल का वर्णन, उसका जिक्र सिखों की किताबों में भी मौजूद है। तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण के अंदर स्कंद, उसके अध्याय 12 के अंदर बहुत आसान हिंदी में तर्जमा किया है।
जरा सुनिए तुलसीदास जी ने क्या कहा है, बहुत आसान हिंदी में। यहाँ पक्षपात कुछ न राखू, वेद पुराण सत सत भाखू, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। जब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। ये लिखा है तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण के अंदर। 18 पुराण है हिंदू धर्म में, भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, उन्हीं में एक पुराण का नाम है आपका संग्राम पुराण। ये वेदों की व्याख्याएं, खुलासा, तफसीर कहलाती है। जैसे कुरान की तफसीर होती है ना, ऐसे ये वेदों की तफसीर कहलाती है। क्या लिखा है? हिंदुओं सुनो, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हिंदुओं सुनो, या पक्षपात कुछ न राखूं, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, न हिंदू की तरफ, न मुसलमान की तरफ, न सिख की तरफ, न ईसाई की तरफ। आज मैं किसी का पक्ष नहीं रखूंगा। वेद पुराण सत सत भाकू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सही सही बताऊंगा। हमारी अपनी किताबों में जो लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा। आज मैं किसी का पक्ष नहीं रखूंगा, जो सत्य है उसी को बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरंग तो सुनो घगुराए। अरब देश, अरब का मुल्क 14वीं रात की चांद की तरह चमकेगा, सूरज की तरह जगमगाएगा, और उसके अंदर चमत्कार दिखाने वाला, सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला प्रकट होगा। ऐसी बातें जो किसी और से ना हो सके वो करेगा। क्या मतलब? मौजिज़े दिखलाने वाला, जो हर किसी की बस की बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने मौजिज़े दिखलाए थे ना, उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अबू जहल ने पूछा मेरी मुट्ठी में क्या बता दो तो मैं ईमान ले आऊँगा। अल्लाह के नबी ने कहा मुझसे क्या पूछता है, इस मुट्ठी को अपने कान में लगा ले, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं वो खुद मेरा कलमा पढ़ रही हैं। जब उसने कान में लगाया तो कलमा पढ़ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने फेंक दिया, मोहम्मद तू जादूगर है, अब तो विश्वास हो गया है। एक गिलास दूध, सारे सहाबा भूखे, अल्लाह के नबी भी भूखे। अबू हुरैरा कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी मैं तो 6 दिन से भूखा हूँ, पहले मुझे दे दीजिए मैं पी लूँ। आपने कहा नहीं, बिस्मिल्लाह, एक तरफ से पिलाओ। एक गिलास दूध 116 लोग, और आप कह रहे हैं दाहिनी तरफ से पिलाओ। अरे वो पहले ही से नहीं बचेगा। आपने कहा पिलाओ। अबू हुरैरा ने एक को दिया, लो पियो। पिया उसने, कर लीजिए। अबू हुरैरा कहते हैं अब क्या दे रहा, खाली गिलास, कुछ बचा भी है? कहा अबू हुरैरा ये पूछो कि कुछ कम भी हुआ है? देखा है पूरा का पूरा भरा है। दूसरे को दिया, भरा रहा। तीसरे को दिया, भरा रहा। चौथे को दिया, भरा रहा। 5वें को 10 ने पिया, 20 ने पिया, 40 ने पिया, 50 ने पिया, 100 ने पिया, 110 ने पिया, 115 ने पिया। अल्लाह के नबी कहते हैं कौन बचा? अबू हुरैरा कहते हैं मैं। का पियो। बैठ गए, पीने लगे। 6 दिन से भूखे थे इसलिए एक ही सांस में पीते चले गए। हाँ लीजिए अल्लाह के नबी। कहा नहीं और पियो। कहने नहीं पेट भर गया है, काफ़ी है। नहीं और पियो। दोबारा पिया। कहा अल्लाह के रसूल बस बहुत हो गया ना, और पियो, तुम 6 दिन से भूखे हो, और पियो। तीसरी बार पी के कहा अल्लाह के रसूल अब नहीं, पेट भर जाएगा बस। और आपको भी 3 ही सांसें करवाना थी, क्योंकि वो जज्बात में एक ही सांस में पीते चले गए। 3 सांसें हो गई। कहा अल्लाह के रसूल बस। तब अल्लाह के नबी ने उस गिलास को अपने हाथ में लिया और फिर पिया।